जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं मध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। गुरुवर्ते त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदभ्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याचूर्पणख्याः प्रियविरहर्षा रोपितभ्रूविजृम्भः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रो बतान्नः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नावपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरमालय अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी जन जीवन धन राधा प्राणेश्वर राधा रमन बाधा हरण रुक्मिणी रमन रास बिहारी कुंज बिहारी बांके बिहारी मोर मुकुटधारी पीताम्बर धारी रसिक बिहारी मधुर बिहारी वेद बिहारी रमण बिहारी किशोरी रमण बिहारी यशोदा नंदन नंद नंदन परमात्मा रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज जो साक्षात महायोगेश्वर ज्ञानेश्वर अखिलेश्वर निखिलेश्वर सर्वेश्वर जनेश्वर महेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की प्रतिमयी वांग मूर्ति है श्रीमद् भागवत जो साक्षात सर्वश्रेयस्करी सर्वसिद्धि प्रदायिनी क्लेश हारिणी हरिहि बिहारिणी भव सागर तारिणी जो जगत जननी जगत जीवनी जगत धारिणी जगदोद्धारिणी जो निखिलेश्वरी सर्वेश्वरी जनेश्वरी महेश्वरी जो अध्यात्म विद्या आत्मविद्या पराविद्या ब्रह्म विद्या स्वरूपा श्रीमद् भागवत ऐसी पावन कथा का श्रवण करके अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। जन्म मृत्यु में संसार दुख सागर से मुक्त होकर के भगवान की शरणागति को प्राप्त करके मानव जीवन को सफल बनाएं। श्रीमद् भागवत की ओरोधरों से पयोधरों से झरता हुआ निर्झरता हुआ पायपान करके मज्जन करके ज्ञाता के कृत्य पुण्य यथार्थ हो जाए प्राप्तत्व हो जाए जीते जी ज्ञानानंद की प्राप्ति करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। प्रभु की कथा से पूर्व आइए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। व्यासपीठ पर विराजमान मेरे परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान आचार्य शास्त्रीगण सद्धर्म प्रेमी भगवदानुरागी भगवत प्रेमी सज्जनों भक्त पुरुषों भक्तिमती माताओं बहनों प्रभु की कथा से पूर्व आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मन की चित्तवृत्तियों को एकाग्र करने के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। फिर भगवान की कथा सुनाने का प्रयास करते हैं। जहाँ भक्त मेरा पग धरे वहाँ धरूं में हाथ पाछे पाछे में फिरूं
सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। कभी उलझ सकती नहीं, जिसे पकड़े नंद किशोर। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमना मधुरं। हृदयं मधुरं गमना मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं फलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं। वचनं मधुरं फलितं मधुरं। चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं
ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे सो सुख उमा जाय नहीं बरना सो सुख उमा जाय नहीं बरना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी प्रभु सुदर्शन अजीर बिहारी। कल सायंकाल के पूर्व प्रसंग में परमहंसों के सूर्य चक्रचूड़ामणि आचार्य पाद श्री शुभदेव जी महाराज ने भागवत के परम रसिक श्रोता रसिक शिरोमणि राजा परीक्षित जी को भागवत तत्व का वर्णन श्रवण कराते हुए भगवान के जन्म महोत्सव की कथा सुनाई। श्री शुभदेव जी कहते हैं राजन, बड़ी अद्भुत लीला है कन्हैया की। कहीं पर जन्म लिया है, कहीं पर बधाइयां बज रही हैं। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम् पीताम्बरं
सान्द्रपयोद सौभगं पीताम्बरं सान्द्रपयोद सौभगं तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणम्। अद्भुत बालक प्रकट हुआ है। माता देवकी वसुदेव जी के सम्मुख कारागृह में भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी और माँ देवकी वसुदेव जी को दर्शन दिया। माता देवकी हाथ जोड़ने लगी, वसुदेव जी ने हाथ जोड़ने लगे, प्रार्थना करने लगे, धन्य है प्रभु, बड़ी कृपा। अब हमें विश्वास है कि हमारे संकट दूर हो जाएंगे। तो भगवान कहने लगे आप हाथ क्यों जोड़ रहे हो, मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। सो वसुदेव जी कहने लगे हे प्रभु, वरदान तो हमने पुत्र का मांगा था, आप तो पिता बन के आए हो, इसलिए हम तो हाथ ही जोड़ेंगे, क्योंकि पिता के तो हाथ जोड़े जाते हैं, पिता के लिए हाथ जोड़ते हैं। इसलिए कृपा करके आप यदि बालक ही बन रहे हैं तो बालक की तरह बनिए। क्या करना पड़ेगा? बोले रोने लगिए। भगवान ने कहा रोऊंगा, बिल्कुल तभी बेटा बनोगे हम। और बोले 4 भुजाएं हैं, 2 भुजा हटा दो। बड़े को छोटे बनने में तकलीफ होती है, छोटा बड़ा तो बन जाता है, लेकिन बड़े को छोटे बनने में दिक्कत होती है। बड़ा है वो, सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जब पुत्र बनना है तो बोले रोना पड़ेगा। माता पुनि बोली, माँ देवकी ने कहा सोमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख पर। माता देवकी के वचनों को सुन के भगवान रोने लगे। 4 भुजाओं को विलीन कर दिया, 2 भुजा ही धारण की है। उसी समय भगवान ने कह दिया था कि हमको गोकुल ले जाओ, वहां से कन्या को ले आना। आदि आदि बातें भगवान ने पहले ही वसुदेव जी को बता दी। वसुदेव जी को थोड़ी पता था कि मैं कहाँ जाऊंगा, इतनी अंधेरी कारी रात और जमुना जी बह रही, जल बरसर हो रहा है। वसुदेव जी की तो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं जेल से बाहर चला जाऊं। ये सब भगवान ने ही बताया था, क्योंकि भगवान उसी को बताते हैं जो भगवान के बन के रहते हैं, भगवान को कुछ बना लेते हैं। वसुदेव जी और देवकी ने कृष्ण को अपना पुत्र माना है। इधर देखा है नंद भवन में बड़ी धूमधाम हो रही है, कल आपने देखा ही था, बधाइयां हो रही हैं। और बधाई ही नहीं, दुंदुबियां बज रही, आकाश मार्ग से पुष्प वर्ष वृष्टि हो रही है। बड़े बड़े सिद्ध चारण गंधर्व ऋषि मुनि और बड़े बड़े देवता आकर के भृगुरु वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ, बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए नंद भवन में। मैया यशोदा विचार कर रही है कि अब तक तो हमने ऐसे ऋषि मुनि बड़े बड़े जटाधारी देखे ही ना है। इतनी बड़ी बड़ी जटाएं जिन ऋषि मुनियन की जमीन से लटक रही, 10-10, 20-20 फीट की लंबी जटाएं। मैया यशोदा देख के धन्य मानती है, धन्य है हे प्रभु, जब से मेरो लाला आयो है तब से ऐसे ऐसे सिद्ध संतन के दर्शन को लाभ प्राप्त है रहे हो है। मैया बड़ी प्रसन्न हो रही है। सब ब्रजवासी आए हैं, देखा नंद भवन में जय जयकार हो रही है। अब यहाँ विचार है, सोचने वाली बात। कंस भी राजा है और नंद बाबा भी राजा हैं। अपने संपूर्ण ब्रजमंडल के, ब्रजभूमि के नंद राय जी, नंद बाबा राजा हैं, मई पे। एक राजा दुखी है और एक राजा सुखी है। कंस को उस कन्या ने संकेत कर दिया था। जब प्रातः काल होते ही वसुदेव जी कन्या को लेकर के गए कंस के पास, तो एकदम से कंस चौंक गया। अरे
आकाशवाणी ने तो कहा था कि अष्टम गर्भ से पुत्र होगा, अष्टम गर्भ से पुत्री कैसे हुई? निश्चित मेरे साथ विष्णु ने छल किया है। वसुदेव जी बोले, हे महाराज, जो कुछ है सो आपके सामने है। कंस ने सोचा हो सकता है अष्टम गर्भ से कन्या भी मुझे मार सकती है, तो कन्या का चरण पकड़ के कंस ने, और जैसे ही आकाश की तरफ हाथ किया, वो पत्थर से मारने वाला ही था कि उसी समय कंस के हाथ से वो योग माया छूट गई और कंस को दर्शन दिया है। आकाश मंडल में जाकर के वो योग माया अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई और कंस से कहा कि हे दुष्ट कंस, तू मुझको क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो गया। कंस भयभीत हो गया कि मैंने अपनी बहन के 6 पुत्रों को मार दिया, मेरा शत्रु भी नहीं मरा। कंस दुखी है, नंद बाबा सुखी है। क्यों है? कंस शब्द का अर्थ समझे आप। कंस शब्द का मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका भाव बोले, कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बना। हिंसा अर्थ में जो ताड़े, मारे, लूटे, धोखाधड़ी करे, कसाई का काम करे, उसी का नाम है कंस। तो कंस यही करता है, ऋषि मुनियों को सताता है, गायों को मारता है, माता पिता को जेल में बंद कर दिया। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावई सेवा, जिनके अस आचरण भवानी ते जानऊ निश्चर सम प्राणी। बस यही कंस के दुख का कारण है कि उसने कभी किसी का भला नहीं चाहा, और जीवन में जो किसी का भला नहीं चाहता है उसको जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। ये भागवत प्रमाण है। यद्यपि कंस के पास में सुख शांति के सब कुछ सारे साधन हैं, धन है, पैसा है, खजाना है, नौकर चाकर, साधन, ताकत, जन बल, धन बल, संपूर्ण राज्य उसका चलता है, लेकिन फिर भी दुखी है। इसका कारण क्या है? कंस का कर्म अच्छा नहीं है और नंद बाबा का कर्म अच्छा है। नंद बाबा अपने ब्रज मंडल के जितने भी ब्रजवासी हैं, ऋषि मुनि संत विद्वान भक्त, किसी भी जाति का, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है। भगवान के चरणों में जो आ जाता है वो भगवान की साधना करता है, जो वो साधक बन जाता है, और जो साधक बन जाता है वो पवित्र माना गया। और बोले साधना में कोई जाति भाव नहीं होता। यदि ऐसा होता तो सबरी की कौन सी जाति थी? सतन कसाई जाति का कसाई का काम करता था। विदुर की जाति कौन सी थी? लेकिन जिसके हृदय में भक्ति है वो जाति से परे हो जाता है। इसलिए साधक को जाति भेद नहीं रखना चाहिए। जैसे भगवान की कथा सबके लिए है, ऐसे भगवान भी सबके लिए है। जैसे भगवान एक महापापी का भी कल्याण करते हैं और एक महायोगी पुण्यात्मा का, आत्मा का भी कल्याण करते हैं। तो जैसे भगवान के चरणों में समता है, ऐसे प्रभु की कथा में भी समता है। इसलिए नंद बाबा ने कोई जाति भाव नहीं, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी आओ, खाओ पियो, आनंद लो। तो सब बड़े बड़े ब्रजवासी पगड़ी लगा करके आए हैं और मैया यशोदा के यहाँ नंद भवन में बधाइयां ले रहे हैं, जय जयकार हो रही है। अब यहाँ विचार करने की बात है कि कंस दुखी क्यों है। बोले कंस के दुख का मूल कारण है कि कंस ने अपनी इच्छाओं से अधिक संपत्ति अर्जित करने का प्रयत्न किया। कंस ने अपने से बड़ों का अनादर किया, और जो अपने से बड़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, उसके 4 यश नष्ट हो जाते हैं। प्रथम दिवस निवेदन किया था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनम्, चत्वारि तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से, अपने से बड़ों का सम्मान करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चिन्मय पदार्थ हैं, 4 शक्तियां उनको प्राप्त हो जाती हैं।
अपने से बड़ों का अपमान करने से 4 शक्तियां उनकी क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आयु, विद्या, यश और बल। कंस ने ऐसा ही किया, अपने से बड़ों का अपमान किया, कंस की आयु क्षीण हो गई, बल खत्म हो गया, यश खत्म हो गया। कोई अपने बेटे का नाम कंस नहीं रखता। आपने सुना हो कहीं के साहब हमारे बेटे का नाम कंस है, कोई नहीं रखता। दुर्योधन नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि इनके कर्म अच्छे नहीं थे, और जिनके कर्म बुरे होते हैं उसका कोई नाम भी पसंद नहीं करता। जिनके हृदय में महानता है उनका नाम लिया जाता है। तो कंस ने माया को मारने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं मार सका। जो योग माया थी, जो अष्टभुजा रूप धारण करके कंस को दर्शन भी दिया। और दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का 42वां श्लोक देखना, उसमें लिखा है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। नंद गोप नंद बाबा के यहाँ, जो यशोदा मैया के यहाँ कन्या का जन्म हुआ, वो भगवान की योग माया थी। और भगवान श्री योगेश्वरेश्वर कृष्ण की आज्ञा से वो योग माया यशोदा मैया के गर्भ में आई और यशोदा के गर्भ से जन्म लिया। इधर देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वसुदेव जी लेकर के कन्हैया को और मैया यशोदा की आंचल की छाया में सुलाया है और कन्या को ले आए। वो ही कन्या भगवान श्री कृष्ण की योग माया है। तो एक रूप से माता रानी जो दुर्गा मैया है वो कन्हैया की बहन है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कल एक सज्जन बता रहे थे, वहां बैठे थे, सत्संग में आए थे, तो बोले महाराज जी दुर्गा मैया की उपासना करते हैं, तो फिर इसमें कृष्ण जी की और शिव जी की पूजा करने में दोष लगता है। हमने किसने कहा? बोले नहीं, कहा नहीं ऐसा, हमने सोचा। बोले नहीं, सोचा गलत है। भगवान तो अपनी जगह सब ठीक है, बस हमारा मन ठीक नहीं है, इसलिए हमें भगवान ठीक नहीं लगते। क्योंकि जैसा आप पहनोगे चश्मा वैसा ही आपको दिखाई देगा। तो अपनी आंखों में भक्ति रूपी और समता रूपी चश्मा पहनो। अभी रुक्मिणी विवाह की कथा आवेगी। रुक्मिणी जी की इष्ट तो है भगवान नारायण, लेकिन उनका प्रेम है श्री कृष्ण से। तो दुर्गा माता रानी की पूजा करने जब गई अंबिका वन में, अंबिका की पूजा की, तो उनको अंबिका माता रानी के रूप में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ मूर्ति में से। तो एक रूप से कहा, माँ यशोदा के लाला श्री कृष्ण है कि नहीं बताओ। और इधर यशोदा के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, तो वो कन्या जो दुर्गा बनी अष्टभुजा रूपधारी, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो श्री कृष्ण की बहन है दुर्गा मैया। इसलिए दुर्गा मैया को यदि तुम प्रसन्न करना चाहो तो कृष्ण की पूजा करो, माता रानी तुम्हारे घर आके रक्षा करेगी। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वो विंध्यवासिनी के रूप में मैया प्रकट हुई। 3 रूप प्रकट हुए। ये भगवान की विद्या रूपी माया है, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। जो वैष्णो देवी विराजमान है, 3 पिंडी के रूप में दर्शन देती हैं, वो साक्षात भगवती है। यहाँ भी दुर्गा माता रानी का मंदिर है, मणि जी बैठे हैं हमारे। वहीं से तो शोभा यात्रा निकाली थी, कलश यात्रा। तो उनके भैया की कथा है, तो बहन जी तो चलेंगी साथ में। तो कन्हैया से मिलना है तो मैया के चरण पकड़ लो। इस कात्यायनी मैया का मंत्र है। तो वृंदावन में सिद्ध 9 पीठों में से एक पीठ कात्यायनी पीठ है, जो वृंदावन में ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है, लेकिन ब्रज की रक्षा करने वाली श्री कात्यायनी मैया है। जो गोपियों ने हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का चेरु हविष्यम भुंजानम कात्यायन्यर्चन व्रतम,
एक टाइम भोजन करके हविष्यान्न का ग्रहण करके, वो भी माता रानी को भोग लगा के, हविष्यान्न कहते हैं खीर को, खीर का प्रसाद, तो तस्मई बना करके गोपियों ने माता रानी को भोग लगाया और माता रानी से प्रार्थना की कि हे कात्यायनी मैया, हमें श्री कृष्ण नंद नंदन पति रूप से प्राप्त हो गए। कांत भाव से पूजा किया। तो बोले कात्यायनी कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण की ही तो बहन है। तो किसी के भाई से मिलना हो तो बहन जी से आप अच्छा रिश्ता जोड़ लो, बहन जी को खुश कर दो, बहन जी जाके भैया से मिला देगी। इसलिए कात्यायनी की उपासना की गोपियों ने, और 1 महीने नहीं 2 महीने तक किया है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, हेमंत ऋतु के 2 महीने, 2 महीने 6 ऋतु में होती है ना, ग्रीष्मश्च वर्षश्च शरस्थ तद्वत्, हेमंत शिशिरो वसंता, ग्रीष्म वर्षा शिशिर हेमंत वसंत, ये 6 ऋतु में होती हैं। तो 6 में से 12 महीने होते हैं साल में, तो एक एक ऋतु में 2 महीने आते हैं। तो हेमंते प्रथमे मासी, हेमंत ऋतु के प्रथम मास मतलब कार्तिक का महीना, गोपियों ने 1 महीने तक वो कार्तिक में एक टाइम भोजन करके खीर का प्रसाद लेके अनुष्ठान किया और कात्यायनी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कात्यायनी मैया ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुमको श्री कृष्ण नंद नंदन प्राप्त हो जाएंगे। उन सब गोपियों को भगवान की प्राप्ति हो गई। बोलो नंद के लाला की जय। तो कंस ने वो माया को मारने का प्रयत्न किया लेकिन माया को नहीं मार पाया। क्यों? बोले भगवान की माया को कोई मार नहीं सकता। भगवान की माया बड़ी बलवती है। 2 प्रकार की माया है भगवान की। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कौन कौन सी माया? एक तो विद्या रूपी माया और एक अविद्या रूपी माया। विद्या रूपी माया के 3 रूप हैं, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। ये विद्या रूपी माया की जो उपासना करता है वो मायाधिपति बालमुकुंद भगवान से मिल जाता है और भगवान की उस पर कृपा होती है। और अविद्या रूपी माया के 6 प्रकार हैं। 6 प्रकार हैं अविद्या रूपी माया। पूज्य श्री रामकृष्णदास जी महाराज जी ने अपने विचारों में लिखा कि बोले अविद्या रूपी माया के 6 प्रकार हैं और इन 6 प्रकार की अविद्या रूपी माया में जो आ गया, आसक्त हो गया, तो वो मायाधिपति भगवान से विमुख हो जाता है और वो जीवन में दुखी होकर के और भयंकर गर्त में चला जाता है। तो वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं अविद्या रूपी माया के? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 प्रकार हैं। कामनाएं से ग्रसा हुआ है आदमी, क्या भजन करेगा? क्या भगवान की शरणागति को चाहेगा? उसको फुर्सत ही नहीं है, दिन भर लगा है काम में, कामनाओं में। तो बोले अविद्या रूपी माया है। रास्ते में गए, वो चाह रहा है कि कल ये काम करना है, फिर वो फ्लैट लेना है, फिर बम्बई वाले फ्लैट का मेंटेनेंस करना है, फिर कलकत्ता वाले फ्लैट को देखना है, फिर उधर इतना बड़ा कारोबार चल रहा और रास्ते में प्लेन से गया, हवाई जहाज से, वो हो गया क्रैश, वहीं खत्म हो गया। लो कहाँ गए वो फ्लैट सब? ये है अविद्या रूपी माया। तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत के बीच में जितना शुभ कर्म कर लिया, दान, भक्ति, तीर्थ यात्रा, सेवा, ये साथ जाता है। बाकी सब कुछ यही धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। और वहां 1 सेकंड का भी चांस नहीं मिलता किसी भी को, किसी भी व्यक्ति को। जब काल बलि का आगमन होता है तब किसी को कोई चांस नहीं मिलता। तो अविद्या रूपी माया के 6 प्रकार हैं। काम, क्रोध, क्रोध भी बहुत आता है आदमी, लोभ, फिर मोह, फिर मद। मद माने जब पैसा आ जाता है ना तो सबसे ज्यादा गर्मी पैसे में होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक जगह एक स्थान था तो वहां पर एक चूहा आता था, बड़ा चूहा था, बिल्ली से आधे हाइट का होगा। अब वो चूहा आवे और उछले, 5 फीट की जंपिंग कर रहा था। बहुत लोग आए, देखें चमत्कार, और चूहा का जो उछलने का रीजन है वो कोई नहीं समझ रहा था, वो तो तमाशा देख रहा था। संसारी प्राणी
एक संत महात्मा जी आए, वो जानते थे, वो पक्षियों की और कीट पतंगों की भाषा जानते थे, कुत्ता बिल्ली चूहा सबकी भाषा जानते थे। तो बोले महाराज ये चूहा उछलता है, वो कई महीनों से उछल रहा है। बोले ये चूहा जो है यक्षवित्त था पिछले जन्म में, और अब ये उछल रहा है, ये कह रहा है कि इसके नीचे बहुत सा धन गड़ा हुआ है। इस धन की खुशी में वो किसी से डर भी नहीं रहा है और वो उछल रहा है। भांग का नशा जैसा चढ़ जाता ना आदमी को, तो होश में तो रहता है लेकिन डरता किसी से नहीं। ऐसे ही धन का भी नशा होता है, थोड़ा होश तो रहता है लेकिन उसको धन के अभिमान में डर किसी का नहीं लगता। बोले अरे मेरे पास इतना है। बोले पुलिस, बोले क्या बिगाड़ेगी पुलिस, पैसा दे देंगे। फलाना आदमी को, अरे क्या करेगा, पैसा दे दे। अब दे दे पैसा, बंद हो गए 1000 के 500। इसलिए पैसा यहीं रह जाता है। किस काम आया, छाती से लगाए बैठे थे, कमरे के कमरे बंद हो गए वहीं, ना तो वो दे सकते किसी को और ना बता सकते। और जिसने राम नाम रूपी धन कमाया वो आज भी हंस रहे, वो फिर भी हंस रहे, वो पहले भी हंस रहे थे। इसलिए ये माया का जो 6 प्रकार है, इन 6 प्रकार की माया से जो बच गया तो वो मायाधिपति भगवान श्री कृष्ण से मिल जाता है। भगवान उस पर कृपा कर देते हैं, उसको अपना लेते हैं। कंस ने मायाधिपति बाल मुकुंद भगवान से द्वेष किया है, तो जो द्वेष करता है वो भगवान से विमुख हो जाता है। तो बड़ी बलवती भगवान की माया है। मन मरे न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे अजीत, मन ही मिलावे राम सो, मन ही करे भजी। इसलिए आज कंस दुखी है और नंद बाबा के यहाँ बधाइयां हो रही हैं। तो जो दुख चाहे तो दुख देवे, यदि दुख चाहते हो तो दुख देना सीख लो। सीखना नहीं पड़ता, वो तो अपने आप ही देता है आदमी दुख, जन्म लेते ही दुख देता है। सुख चाहते हो तो सुख देना सीखो, यश चाहते हो तो दान देना सीखो, और मोक्ष चाहते हो तो भगवान का भजन करना सीखो, मोक्ष हो जाएगा। कंस दुखी है, यद्यपि कंस के पास में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। कंस के पास धन है, साधन है, ऐश्वर्य सब कुछ है, नौकर चाकर सब कुछ, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कंस ने सबको दुख दिया है, और जो किसी को दुख देवे तो वो दुख सुखी कैसे रह सकता है। और नंद बाबा ने सबको सुख दिया है, नंद बाबा सुखी है, अंदर से भी और बाहर से। इसलिए एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा।
ब्रज के संत ये भजन को गाते, बड़ा सुंदर भजन है। में फूल भरे हैं और बांटने वाला बांट रहा है, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, क्योंकि जो जिसने कर्म किया उस कर्म का फल ही तो मिलता है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
ताली बजा के भाव से राधे राधे।
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे 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 कोई कोई कारण हो। धन का बिस्तर भी मिल जाए पर नींद को तरसे नहीं। धन का बिस्तर भरा हुआ है दीवान 1000 के नोटों से, घंटियों से। हाँ, अब बंद हो गए, फिर भी भरा था पहले। लेकिन नींद नहीं आ रही कि इनका आप करें क्या। किसी मित्र को देते हैं तो पता नहीं देगा कि नहीं, कहीं रिश्तेदारी में दिए पता नहीं खा न जाए। ऐसा सोच सोच के बेचारे को पूरी रात नींद नहीं आती। फिर क्या करता है, वो गोली खाता है नींद की। नींद की गोली खाता है। एक गोली खाई फिर भी नींद नहीं आई, 2 गोली खाई फिर भी नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आती? इसलिए इससे दूर रहो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा रहे। इसलिए धन का बिस्तर भी मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी मिल जाती है किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, कारण। कंस के पास में कोई कमी नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है, हाथी घोड़े सब कुछ है, लेकिन नींद नहीं आती। क्योंकि कर्म का इकट्ठा बैलेंस परमात्मा के हाथ में होता है, और फिर उसी का कर्म का फल उसी की झोली में भगवान रख देते हैं। भगवान नहीं देते दुख, दुख भगवान कभी नहीं देते। गांठ बांध लो। और ना सुख देते हैं। ये दोनों, ये रूल्स है, संसार का नियम है भगवान के चरणों में, कि ना भगवान दुख देते हैं ना भगवान सुख देते हैं। अपने कर्म के द्वारा ही हमें दुख मिलता है, अपने कर्म से ही हमें सुख मिलता है। क्योंकि प्रारब्ध पहले बना पिछले बना शरीर, जीवित चिंता मत करो भज लो श्री रघुवीर। प्रारब्ध से ही ये शरीर मिला है। 3 प्रकार का कर्म होता है। 3 प्रकार के कर्म से सुख दुख का अनुभव करना पड़ता है। सबसे पहले प्रारब्ध, फिर संचित कर्म और क्रियमाण कर्म। प्रारब्ध वो है जो पिछले जन्म में आप करके आए हैं। अच्छा कर्म किया, मानव शरीर मिला, आपके दोनों हाथ दोनों पैर सावत हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपने अच्छा कर्म किया। अब संचित कर्म क्या है? जन्म से लेके और अब तक, जो कल तक आपने किया, अब 1 घंटे पहले तक किया, वो संचित कर्म है। और क्रियमाण कर्म क्या है? जो अब कर रहे हो प्रेजेंट में, वो क्रियमाण कर्म है। तो तीनों कर्मों का बैलेंस इकट्ठा जुड़ता है, फिर उसमें TDS कटता है। हाँ, बहुत लोग तो ये जो है वो फार्म भर देते हैं ATG वाला, कौन सा होता है, वो कोई सा भी हो, आप लोग जानते हो, जान लेना। तो वो उससे नहीं कटता, लेकिन फिर भी बैलेंस तो होता ही है। और बैलेंस जब होता है तो उसका फल भी, जिसका बैलेंस है उसको मिलता है। तो एक झोली में कांटे हैं, एक में फूल है, तो यही है। बहुत लोग कहते हैं, बोले महाराज हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, फिर भी हमें शांति नहीं मिलती और हम बड़े दुखी हैं। इसका मतलब है कि भक्ति पूजा पाठ करने वाला बहुत दुखी है, और जो कभी मंदिर नहीं जाता, ना कभी किसी को 2 पैसे दान में देता, और दुनिया भर के उल्टे सीधे काम करता, ना मर्दों के, वो खाता पीता, और वो सुखी है, उसको कभी डेंगू बुखार भी नहीं होता। ना चिकनगुनिया होता। तो इसका मतलब ये है प्रभु कि भगवान का भजन पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं है।
हम पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भक्ति करते, फिर भी हम सुखी नहीं हैं। और हमारा पड़ोसी इतना है कि महाराज ना दान करता, ना पूजा पाठ करता, ना कुछ करता, फिर भी ठीक है, खुशी है। इसका मतलब पूजा पाठ करने का कोई महत्व नहीं है, पुण्य नहीं है, न धर्म। तो ये बात जो है एक संत से कही। एक गुरु के 2 शिष्य थे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखो, भगवान का भक्ति, भगवान का पूजा पाठ, भगवान का धर्म का किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान की भक्ति, भगवान के लिए किया हुआ दान, भगवान का किया हुआ जप, भगवान की सुनी हुई कथा ये कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवत चरणों का जो भगवत कर्म है, भक्ति का कर्म है, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक गुरुजी के 2 शिष्य थे। माता पिता पहले से गुरुजी से दीक्षा ली हुई थी। एक गुरु जो है हमारा मार्गदर्शक है, हमारे अज्ञान रूपी ताले को खोल के ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करा देते हैं। वो गुरु का ऋण तो सबसे बड़ा ऋण है। जगत पिता परमात्मा त्रिलोकीनाथ भगवान श्री राम, सदगुरु की क्या आवश्यकता थी, लेकिन गुरुदेव की शरण में जाके विद्या अध्ययन किया है। गुरु जी के चरणों में जाकर के, गुरुदेव के आश्रित रह करके, संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञान करके, गुरु मंत्र को ग्रहण करके उस पर अमल किया है। गुरुदेव समदेव जगत में और ना दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सबसे। राम कृष्ण से कौन बड़ा, जिन्होंने गुरु की तीन लोक के बोधनी, जो गुरु के आधीन, तीन लोक के बोधनी, जो गुरु के माता पिता गुरु जी के शिष्य थे। अपने 2 बेटों को भी गुरु जी की से दीक्षा दिलवा करके भगवान की भक्ति में लगा दिया। माता पिता का शरीर पूरा हुआ, वृद्ध थे। अब दोनों भाई बच्चे, शादी दोनों की हो गई थी। अब दोनों भाई गुरु जी के पास जाते हैं। अब दोनों का बंटवारा हो गया। छोटा भाई की सर्कल जो संगत थी वो कुछ अलग टाइप की थी, बड़े भाई की संगत अलग थी। अब बड़ा भाई तो हर महीने गुरु जी के पास जाता है, लेकिन जो छोटा भाई था वो संगत में पढ़ करके और गुरु जी के पास जाना बंद कर दिया। 6 महीने में एक बार चला गया, फिर साल में एक बार, फिर 2-2 साल तक नहीं जाना, 3-3 साल नहीं गया, छोड़ दिया। अब क्या करता है? बोले नंबर 2 के काम, चोरी, तस्करी। 2 साल के अंदर उसने अपने 3 हवेली बना ली, 4 गाड़ियां ले ली, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां। घरों में प्रत्येक हवेली में 3-3 नौकर काम कर रहे हैं, और जहां से निकलता है वो सब लोग सलूट देते हैं, नमस्कार करते हैं। अब बड़ा भाई अपना मेहनत से करता है और फिर भी उतना सुखी नहीं है, और कोई ना कोई तकलीफ रहती है। और जहाँ भी धार्मिक कार्य होता है, पूजा पाठ होते हैं, भजन कीर्तन सत्संग, मंदिर में जाना, झाड़ू पोछा करना, दान करना यथोशक्ति, लेकिन फिर भी वो दुखी है। और छोटा वाला वो कभी मंदिर नहीं जाता, कभी किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं दी, और उल्टा सीधा खाना, धोखाधड़ी वाला, नंबर 2 का काम करना, झूठ बोलना, चोरी लूटपाट, ऐसे करके उसने 3 कोठी हवेलियां बना ली। और उसको कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और बड़ा सुखी है।
बीवी बच्चे हैं और जहाँ से निकले तो सब उसको सम्मान देते हैं, सब बड़े प्रेम से बोलते हैं। और ये बड़ा भाई है जो ये कभी कोई भी सत्संग नहीं छोड़ता, इतना जप करता है, भगवान घर में भी सुंदर मंदिर बनाया, रोज आरती करता तीनों टाइम, तो वो भी उतना सुखी नहीं है। बीवी बच्चे भी खुद भी परेशान, आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन भजन नहीं छोड़ रहा। अब वो गुरु जी के पास गया, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना की, गुरुदेव अब वो मेरा भाई जो छोटा है वो बड़ा नंबर 2 के काम करता, उल्टे सीधे काम करता है, ना कभी दान करता ना भजन करता, आपका दिया हुआ गुरु मंत्र का ना जप करता है, वो गलत संगत में पढ़ करके जुआ शराब इत्यादि सब करता, लेकिन फिर भी उसको ना कभी दुख होता है ना कुछ हुआ। उसके बच्चे हैं 2-2, सब सुखी हैं, और 3-3 हवेलियाँ, 6-6 नौकर एक एक मकान हवेली में काम करते हैं, और जहाँ से निकलता सब लोग उसको सल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। और मैं जब से होश संभाला गुरुदेव, तब से मैंने किसी का बुरा नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया। और मैंने बहुत जप किया, जहाँ भी पुण्य का काम होता है, धार्मिक आयोजन होते, मैं वहाँ जाके कुछ दान करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ, बड़ा दुखी हूँ। ऐसा कारण क्या है? तो गुरुजी जो है त्रिकालदर्शी थे, त्रिकालदर्शी थे गुरुजी। बोले ऐसा करो बेटा, तुम अपने भाई को लेके आओ, कैसे भी तुम दोनों आओ, फिर हम तुम्हारे भविष्य का बताएंगे और तुम्हारे जीवन का राज्य क्या है वो बताएंगे, जीवन का राज्य। छोटे शाम को आया, छोटे भाई की हवेली में गया, उसका तो छोटा सा ही मकान था। छोटा भाई मिला तो ठीक से बात नहीं कर रहा। बोले भाई ऐसा है, माता पिता ने संस्कार दिए, तू सब भूल गया, 6 साल हो गया गुरुजी के दरबार पर नहीं गया, और तू इतना सब धन वैभव में नंबर 2 का काम करके माता पिता का नाम लज्जित करता है। चल गुरुजी ने बुलाया है। बोले तू ही जा, मैं नहीं जाता गुरुजी। बोले कैसे भी गुरुजी के पास चलना। जैसे तैसे उसको समझाया और गुरुजी के पास उसको लेके गए। दोनों भाई चल रहे थे, तो चलते 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 जो बड़ा भाई ज्यादा दान पुण्य करता था, भक्ति करता था और जप करता था, आगे रास्ते में चले तो उसको ऐसा कीला लगा था, लंबा नुकीला, कि आर पार कील उसके पैर में लग गई। इतना भयंकर कष्ट हुआ कि पैर के तलवे से बाहर निकल आई कील। चिल्लाया, दुखी हुआ उसने। छोटे भाई ने व्यंग किया कि देखो, और चला जा गुरु के दरबार पर, मेरे को भी लाया। गुरु के दर पे आने से देख, तेरे पैर में कांटा इतना बड़ा कीला लग गया, और नहीं जाता, घर में बैठता तो एक कीला लगता। उसकी श्रद्धा थी, निष्ठा थी गुरु के चरणों में। उसने जवाब दिया, भाई तू भले ही सोच रहा है, लेकिन मेरे को तो ये विश्वास है, हो सकता है कि आज मुझको मेरा ये पैर कटना होगा, लेकिन गुरु के दर पर आने से पैर कटने से बच गया, केवल कील ही लगी है। चल लौट चल घर, अब नहीं जाएंगे। बोले नहीं, अब गुरुदेव के दर पर जाएंगे। उस कीले को निकाला उसके पैर में से, और कपड़ा उसने बांध करके पट्टी लगा के और चला। दोनों भाई, वो छोटा वाला उसका हाथ पकड़े, जो कभी भजन नहीं करता, जप नहीं करता, दान नहीं करता, पैसा बहुत था। आगे चले तो रास्ता कच्चा था, कच्चे रास्ते में एक ईंटा गड़ा हुआ था, एक पत्थर का ढेला गड़ा हुआ था जमीन में। उस छोटे भाई के पैर की ठोकर लगी उसमें। छोटे भाई का पैर का ठोकर लगते ही वो पत्थर जो था वो निकल के बाहर हो गया जमीन से। उसकी नजर पड़ी तो उसके नीचे, जो पत्थर के नीचे सोने के घड़ा का जो है उसने दर्शन किया, देखा। अरे बोले तो सोना है, देख देख क्या है। और जैसे ही उसने खोदा, उसको निकाला, तो सोने का घड़ा वो असरफियों से भरा हुआ था, लेकिन उसमें कोयला भरा हुआ था। सारा सोने के घड़े में कोयला भरा हुआ था। घड़े को निकाला, एक निकाला, उसके नीचे दूसरा था, उसमें भी कोयला भरा हुआ था, उसको भी निकाला। अब बड़े भाई ने कहा, देख, अब गुरु के दर पर आने से तेरे को ये सोने के घड़े मिले, और नहीं आता तो ये कहां से मिलते। अरे वो तो मेरा पैर की ठोकर लगी इसलिए मिला, गुरु ने थोड़ी दिया। भाई जो नास्तिक व्यक्ति होता है वो अपनी कृपा को नहीं समझ पाता, प्रभु गुरु की कृपा को
तो बोले अब चल ये दोनों घड़े घर पे रखते हैं, फिर इसके बाद चलें। बोले नहीं, अब गुरुजी के पास चलना है, ले चलो। दोनों सोने के घड़े, बड़े बड़े घड़े कोयले से भरे हुए गुरुजी के पास पहुंचे और चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा आओ बच्चा बैठो। बोले गुरुदेव अब बताइए हम दोनों के जीवन में क्या है। बोले तुम जाओ थोड़ा सा बाल भोग करो, कुछ नाश्ता करो, मैं तुमको अभी बताता। आश्रम में, गुरुजी के आश्रम में और ब्रह्मचारी थे, उन्होंने उनको थोड़ा नाश्ता वास्ता कराया। तब तक गुरुदेव ने अपने आसन पर बैठ करके, अपने धूना पर बैठ करके और ध्यान करके जब योग क्रिया के द्वारा देखा तो उनके पूर्व जन्म का वृतांत पूरा देख करके उनको बताया। तब तक वो दोनों आ गए। तो बड़े भाई ने कहा गुरुदेव मैं बड़ा दुखी हूँ, जन्म से लेके अब तक मैंने दान पुण्य भक्ति पूजा पाठ बहुत किया है और मैं भी दुखी हूँ, इतना सुखी नहीं हूँ। और इसने जन्म से अब तक पाप ही पाप किए। नंबर 2 के काम, धोखाधड़ी, झूठ बोलना, चोरी करना, 3 हवेली इसकी है, बहुत सारा धन है, 4-5 गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। और इसको ना कभी बुखार आता है ना कुछ होता है, और बच्चे हैं इसके, बीवी बच्चे सब सुखी हैं, ये भी सुखी है। और अब हम रास्ते में जब आ रहे थे गुरुदेव तो हमको ये कीला लग गया, पूरा पैर आर पार कील ठुक गई इसमें, बड़ा कष्ट हुआ। और इसको पैर की ठोकर लगी पत्थर में, तो नीचे इसकी ठोकर से नीचे सोने के ये घड़े निकले, इनमें कोयला भरा हुआ है, ये आपके चरणों में रखे। गुरुदेव बोले बेटा ये दोनों घड़ा एक एक तुम दोनों ले लेना, लेकिन ये इसके लिए है, इसके भाग्य के हैं, ये तुम्हारे छोटे भाई के। तो बोले अब बताइए गुरुदेव, तो पूजा पाठ करने से इसका मतलब ये है कि फिर दुख मिलता है? मैंने तो जीवन भर पूजा पाठ किया। बोले ऐसा नहीं है पुत्र, गुरुदेव उनके पूर्व जन्म को जानते थे। बोले बड़े भाई से कहा कि तुमको जो ये आज कीला लगा है लोहे का, आज तुमको ये सूली पर चढ़ना था, तुम्हारी आज मृत्यु थी। तुम पिछले जन्म में एक असहाय परिवार में जन्म लिया था और बचपन से तुम्हारा मन हमेशा भगवान की भक्ति में होता था, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण तुम भजन नहीं कर पाए, और भजन ना करने का प्रभाव, लेकिन तुम्हारी इच्छा हमेशा रहती थी। और एक कुत्ता पानी पीने के लिए आया था, गर्मी का समय था, और तुमने उसको पानी नहीं पिलाया। वो तालाब में पानी पीने आया, तुमने डंडा लेके उसको पत्थर मारा, डंडा से भगाया, और वो कुत्ता प्यासा ही भाग गया। गर्मी का समय था, प्यास से तड़प तड़प के वो मर गया। उसके कर्म के फल के कारण तुमको आज सूली पर चढ़ना था, लेकिन तुमने जन्म से लेके अब तक जितना दान किया, पुण्य किया, जप किया, तीर्थ यात्रा की, भगवान की पूजा की, उस पुण्य कर्म के फल के द्वारा तुम्हारा आज ये सूली का जो तुमको आज सूली पर चढ़ना था, तुम्हारी आज मृत्यु थी, फांसी पर चढ़ना था, तो सूली से कांटा हो गया, एक कील तुमको लगी है, आज तुमको मरना था, लेकिन तुम्हारे सत्कर्म के कारण तुम्हारी आज मृत्यु टल गई। और ये तुम्हारा जो छोटा भाई है, ये पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में राजा का पुत्र था, राजकुमार था। इसने कुआं, बावड़ी, तालाब, पक्षियों की रहने की व्यवस्था, अतिथियों की रहने की व्यवस्था, दान पुण्य बहुत किया था। तो उस पूर्व जन्म के शुभ कर्म के फल से इसको इस जन्म में राजाशाही सुख मिलना था, लेकिन इसने इस जन्म में, जन्म से लेके अब तक जो पाप कर्म किया, नंबर 2 के काम किए, लोगों को धोखाधड़ी दिया, मारा पीटा लूटा, उस गलत कर्म के प्रभाव से इसको आज ये सोने के घड़े जो कोयले से भरे हुए हैं, ये सोने के घड़े असरफियों से भरे हुए मिलने थे, दोनों घड़े, लेकिन इसके गलत कर्म के कारण, पाप कर्म के कारण वो पुण्य का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए इसको केवल खाली घड़े मिले हैं। इसलिए इसके भाग्य में तो ये राजयोग था ही, क्योंकि पूर्व जन्म में ये करके आया था और तुमने किया नहीं था, लेकिन इस जन्म में तुमने अच्छा कर्म किया तो तुम्हारा पाप कर्म कट गया। आज तुम्हारी सूली पर तुमको चढ़ना था,
इसलिए सूली से कांटा हो गया, केवल कील ही लगी है। चरणों में दोनों भाइयों ने प्रणाम किया गुरुदेव के और क्षमा याचना की। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य है गुरुदेव, आपने हमारे जीवन की आंखें खोल दी। संकल्प लिया कि आज से मैं हमेशा भगवान का भजन करूंगा, भगवान का जप तप पूजा पाठ दान पुण्य करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि पूजा पाठ किया हुआ व्यर्थ चला जाए। जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं व्यर्थ हैं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी मत सोच लेना। ये तुम्हारे जन्म के कर्मों के पाप कट करके पुण्य आत्मा पुण्य प्राप्त होते हैं और जिनके पुण्य हैं उनके डबल पुण्य हो करके भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। भगवान के चरणों में भक्ति होती है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। जब से दुनिया बनी है तब से रोज बदलती है। जो शय आज यहाँ है कल वो आगे चलती है। देख के अदला बदली को आहे क्यों भरता है। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। इस प्रकार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस ने बहुत उग्र कर्म किया, लोगों को सताया, ऋषि मुनियों को सताया, धर्म की हानि करी, इसलिए उसका अंत शीघ्र हो गया। और कंस ने माया को मारने का प्रयत्न किया लेकिन माया को मार नहीं पाया, क्योंकि माया को कोई मार नहीं सकता, माया से रक्षित हो सकता है। क्योंकि भगवान की जो माया है वो विद्या रूपी माया को कोई मार नहीं सकता, विद्या रूपी माया से रक्षित हो सकता है। क्योंकि वो भगवान की विद्या रूपी माया 3 रूप से है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इसलिए माया बड़ी बलवती है। माया का और माय का दोनों की एक ही स्पेलिंग है अंग्रेजी में, MAYAKA, माय का और माया का। तो ये संसार एक माय का है और माया का है। माय का समझते हो, माता पिता का घर। बेटी पढ़ लिख करके बड़ी हो जाती है, माता पिता उसकी शादी कर देते हैं और ससुराल जाती है बेटी, फिर उसको ये पता लगता है कि अब हमारा असली घर तो ससुराल है और ये माय का तो माता पिता का घर है, असली घर तो हमारा ससुराल का घर है। तो ये हम आप सबका असली घर कौन सा है पता है? असली घर अपना घर नहीं है, अपना आंगन नहीं है, ऊपर वाला असली घर है। सबको छोड़ के जाना है। और चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है। चुगले दाना पानी पी ले, कर ले रैन बसेरा। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, इस माटी भरे शरीर का। भगवान की माया बड़ी बलवती है। कंस ने माया को मारने का प्रयत्न किया, नहीं मार सका। ऐसे एक बार कबीरदास जी घूमने के लिए जा रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। सुबह की हवा 100 रोग की दवा। आजकल सर्दियों में सुबह उठना बड़ा कर्रा काम पड़ता है, लेकिन जो जल्दी उठते जिनकी आदत बन गई है उनके लिए कोई परेशानी नहीं। तो सुबह कबीरदास जी सुबह 4:30 बजे घूमने के लिए जाते थे, भ्रमण के लिए, मॉर्निंग वॉक। कबीरदास जी के बेटे का नाम था कमाल। क्या नाम था? कमाल। वो उठे चले तो बोले पिताजी मैं भी चलूंगा। चलो, गुरुजी भी थे, पिताजी भी, चलो बेटा ठीक। घूमने चले, चलते 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 बहुत दूर निकल गए। लौट के आए तो दिन निकल आया और दिन निकला देखा लौट कर आ रहे थे तो एक पेड़ के नीचे असरफियां रखी थी सोने की। 24 कैरेट का सोना, 25 का भी होता है, होता है 24 का ही होता है। हो सकता है और अच्छा वाला 25 का होता है। अभी तक तो ये चले तो देखा एक पेड़ के नीचे असरफियों का ढेर लगा था, सोने की असरफियां होंगी 50-60 किलो ढेर लगा था। कबीरदास जी के बेटे ने देखा, कमाल ने सो भागे, पिताजी इतना सारा धन भागे। अरे हाथ पकड़ा, खींचा, चलो इधर बेटा, उधर मत जाना। क्यों? अरे बोले वो डायन बैठी है, वो खा जाएगी। डायन? बोले हाँ, कहाँ है डायन? बोले यही तो है वो असरफियां जो थी।
बोले ये तो सोना है असरफियाँ। अरे बेटा वो किसी का धन है, किसी के धन की कभी इच्छा मत करना, बिल्कुल जिंदा खा जाएगी। ये माया रूपी डायन है, अविद्या रूपी माया, भागो यहाँ से। पिताजी ये कैसे पता लगेगा? बोले दिखा के बताऊं या सुना के बताऊं? बोले पिताजी दिखा के बताओ, आओ मेरे साथ। तो चले आगे पहुंचे, एक तिराहा था, वहां बैठ गए सामने पेड़ के नीचे, पत्थर की शिला थी, तो वहां पर दोनों कबीरदास जी और तीन राह है जिसमें तिराहा, तीन रास्ते होते ना, तीन रास्ते जो तिराहा, और चार रास्ते हुए सो चौराहा, और पांच रास्ते हुए सो पचाहा, छह हुए सो छिहाहा, सात हुए ऐसे लगाते जाओ, सताहा अठाहा। तिराहे पर बैठे हुए थे, उधर से दो सिपाही आ रहे थे, और दोनों सिपाही जो है बंदूक लिए, अपनी राइफल बंदूक और गजरा टांगे हुए, कारतूस। कबीरदास जी को प्रणाम किया, महाराज पाए लागो, प्रसन्न रहो बच्चा, खुशी रहो। वो उधर ही जाने लगे, वो पेड़ के नीचे जो असरफियाँ रखी थी ना, पड़ी हुई थी। अरे बोले बेटा वहां मत जाना। क्यों महाराज? बोले वहां डायन बैठी है, खा जाएगी तुमको। बोले हम डायन वायन से नहीं डरते महाराज, भारत के सिपाही हैं, बंदूक मार देंगे। अरे बोले वो डायन के ऊपर कुछ नहीं चलता, बंदूक हथियार गोला बम बारूद कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल मत जाना। नहीं नहीं महाराज हम डरते नहीं हैं, और कोई बात नहीं, आप चिंता मत करें। बोले ठीक है तो भैया जाना, लेकिन संभल के जाना, हमको कुछ भय लगता है। अब वो सिपाही गए, जाकर के देखा तो पेड़ के नीचे असरफियों का ढेर लगा था। वो दोनों सिपाही इतने खुश हुए, देखो बाबा जी कितने होशियार हैं, इसलिए मना कर रहे थे कि सोने की असरफियाँ हम लोग ना आते तो बाबा जी अपने चदरा में बांध के ले जाते। अच्छा हुआ सो दोनों मित्रों ने, सिपाहियों ने वो असरफियाँ उठा के देखी तो असली सोने की थी, वजन था, बड़े खुश हुए। तो उस धन को देख करके उसमें से एक सिपाही को अंदर मन में पाप आ गया कि हम ही क्यों ना ले लें सारा धन। तो उसने चाल चली, बहुत चतुर होता है आदमी, अपने आप में बहुत चतुर होता है, लेकिन चतुर आदमी ही हमेशा जाल में फंसता है, तैराका ही डूबता है। बोले मित्र इस धन की खुशी में मैं पार्टी करूंगा। क्या? बोले तुम ये लो मेरी बंदूक और मैं अभी मिठाई लेके आता हूँ। और वो भाग करके गया और बढ़िया मिठाई 1 किलो बर्फी लाया, और खूब खुशी में 1 किलो वो भी खा पी के आया, और उसमें जहर मिला दिया उसने बर्फी में, मिठाई में, पूरा भयंकर जहर। अब जो रखवाली कर रहा था उसके मन में भी वो धन देख करके पाप आ गया कि ये सारा धन मैं ही क्यों ना ले लूं, बंदूक मेरे हाथ में है, आने दो उसको। अब जैसे वो पास में आया, बोले मित्र बड़ी ताजी मिठाई लेके आया हूं, और बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की मिठाई, बेस्ट क्वालिटी। हाँ हाँ हाँ, बोले लाइए लाइए। 10 कदम आया, उसने बंदूक उठाई झटके से, उसी की बंदूक से ही उसी को खत्म कर, एक फायर कर दिया जो भाई। अब वो तड़फड़ाया, धन की तरफ भागा तो एक द्वारा से फायर कर दिया जो वहीं ढेर हो गया। मिठाई का डिब्बा उसके हाथ में लगा था। अब वो बड़ा खुश हुआ कि ये सारा धन मेरा। अब बाबा जी देख रहे हैं तो हमारा क्या करेंगे? बोले उनको भी 1-2 फायर कर देंगे यदि पास में आए तो। अब धन मेरा, बोले मेरे बाप का। अब बोले पहले मिठाई खाने दो। तो वो मरे हुए के हाथ में से मिठाई ले ली। देखो इसी का नाम है अविद्या रूपी माया। बेचारा वो मरा हुआ पड़ा है, उसके हाथ में से मिठाई का डिब्बा खींच लिया। ये है पाप कर्म, ये अविद्या रूपी माया कराती है। जब किसी दूसरे के धन की इच्छा जो करता है बिना मेहनत के, तब उस व्यक्ति के जीवन में अविद्या रूपी माया जकड़ लेती है। इसलिए ध्यान रखें, सावधान रहें। मेहनत से जो पैसा कमा करके जो खाता है, उनके बच्चे उज्जवल बनते हैं और भविष्य में सुखी रहते हैं, अच्छी पोस्टों पर पहुंचते हैं। अब वो उसने क्या किया कि वो मिठाई का डिब्बा लिया और उस पर बैठ के असरफियों को बांधा, अपने उसमें वर्दी से बांध करके पूरा धन, और उसी के ऊपर बैठ के मिठाई खा रहा था। 1 मिठाई, 2 मिठाई, 3-4 बर्फी खाई और
वो जहर उसके शरीर में फैला और वो भी वहीं खत्म हो गया। दोनों खत्म हो गए 1 घंटे के अंदर। कबीरदास जी देख रहे थे, देखो बेटा, देखा तुमने प्रैक्टिकल में, साक्षात तुम्हारे सामने 2 को डायन खा गई। अब चलो भागो, भजन करो, ये नहीं तो डायन तुमको भी नहीं छोड़ेगी। यही है अविद्या रूपी माया। कभी किसी के धन को देख करके इच्छा कभी ना करें, क्योंकि भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है ना कभी मिलता है। यदि भाग्य में नहीं है और आपने छल से, बल से, कपट से ले भी लिया तो वो भाग्य में ही नहीं है। आपने ले लिया तो आते समय तो बड़ा सुख हुए आपकी, हमने तो अच्छा किया, लेकिन जब वो जाता है तो उसको तुम तो क्या, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता और वो चला जाता है और दुख देके जाता है। कबीरदास जी चल दिए। इसी का नाम है अविद्या रूपी माया। तो कंस ने माया को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन माया को मार नहीं सका, क्योंकि मन मरी न माया मरी, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर, मन मरी न माया मरी। माया कभी नहीं मरती है, इसलिए माया से वो रक्षित हो सकता है, वो बच सकता है जो मायाधिपति की शरणागति में आ जाता है। जो मायाधिपति बाल मुकुंद के चरणों में अपने मन को लगा देता है, भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं। इस प्रकार कंस दुखी हो गया और दुखी होते ही भगवान ने अब आगे की लीला प्रारंभ करी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के नंद भवन में नंदोत्सव हो रहा है। लाला कन्हैया का 1 महीने तक जन्मोत्सव मनाया गया। 1 महीने तक जन्मोत्सव होते होते नंद बाबा को ध्यान आया कि कंस ने वार्षिक कर लगाया था, वार्षिक कर नहीं दे सका, अब मैं वार्षिक कर लेके जाता हूँ। तो अपने नंद, उपनंद, महानंद आदि ब्रजवासियों को सबको अपना उत्तरदायित्व सौंप करके गए कि भैया मैं कंस का वार्षिक कर दे करके आता हूँ और तुम ध्यान रखना, शत्रुओं के बीच में हम लोग हैं तो हमारे लाला का ध्यान रखना। ऐसा कह करके नंद बाबा कंस का वार्षिक कर देने के लिए गए हैं, क्योंकि कंस ने वार्षिक कर लगा रखा था सभी ब्रजमंडल के बड़े बड़े राजाओं पर। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं पुरोवः। वसुदेवोपश्रुत्या भ्रातरं नन्दमागतं ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवोचनम्। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गए हैं। इधर देखा है कंस ने बालघातनी पूतना को भेजा है। कंस बड़ा दुखी बैठा है कि मैंने अब तक अपने अनुयायी जितने भी भेजे हैं कोई भी वापस नहीं आया, मेरा शत्रु बड़ा बलशाली है, बड़ा दुखी हूं मैं। तब तक कंस के 5 पहलवान थे, सल, मुष्टिक, तोषण, चाणूर और कूट। तो चाणूर सलाहकार था, कंस का सलाहकार था। अरे महाराज, मेरे होते हुए आपकी ललाट की रेखा पर सुखड़न आ जाए, मेरे होते हुए आपका मुखमंडल मलिन हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका दास ये चाणूर आपके शत्रु को चुटकियों में मरवा देगा। कैसे चाणूर?
बोले महाराज आपके पास में पूतना है और पूतना जाकर के भेष बदल करके जाएगी और वो आपके उस शत्रु महामायावी को पकड़ करके ले आएगी और 8 दिन के अंदर जितने भी बालक हुए सबको मरवा दीजिए, आपका जो शत्रु होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। कंस ने कहा ठीक है जाओ। इस प्रकार से बालकों को मारने का प्रयत्न किया है। बालघात ने पूतना को भेजा है और पूतना भेष बदल करके गई है। जा करके देखा है भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयत्न किया है पूतना ने। इधर वसुदेव जी, इधर नंद बाबा कंस को वार्षिक कर देने के लिए आए हैं। तो भरी सभा में नंद बाबा ने कहा कि हे कंस महाराज, मैं आपके लिए वार्षिक कर लाया हूँ और एक बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। क्या महाराज? बोले बुढ़ापे में एक हमारे लाला हुआ है, लाला की बधाई हो नंदराय जी। और ये लाला की बधाई में आपको खुशखबरी प्रसन्नता से मैं माला धारण कराता हूँ। एक मोती की माला पहना दी। नंद बाबा के पवित्र कर कमलों से, नंद बाबा के पवित्र धन से पहनाई हुई मोती की माला कंस ने पहनी। कंस का मन बड़ा प्रसन्न हो गया। जो कंस कभी किसी की बड़ाई नहीं करता था, कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता था, आज वो कंस पवित्र माला पहन करके उसकी बुद्धि पवित्र हो गई, वो प्रशंसा करने लगा। धन का बड़ा प्रभाव होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब माला पहन करके कंस कहने लगा, हे नंदराय जी, बड़ी प्रसन्नता है आपके बुढ़ापे में 80 साल की उम्र में लाला हुआ। आपका लाला चिरजीव रहे, चारों युगों तक जिए, आपके लाला के शत्रु का नाश हो जावे। कंस को पता नहीं है कि इनके लाला का शत्रु खुद ही है। कंस ने अपना नाश अपने से करा लिया। इस प्रकार से भगवान की शरणागति में कंस नहीं है, इसलिए नास्तिक बुद्धि हुई। अब वसुदेव उपस्रुत्या भ्रातरम नंद महागतम, वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में डाल दिया था। नंद बाबा उनसे मिलने के लिए गए हैं। आज जैसे ही पहुंचे हैं, नंद बाबा को देख करके देवकी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। करुण कंठ से पुकारने लगी, मेरा लाला कैसे है? वसुदेव देवकी के हथकड़ी बेड़ियों को देख के नंद बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। उनका हृदय कंपित होने लगा। देवकी वसुदेव को अपने कंठ से लगा लिया, अपने हृदय से लिपट के रोने लगी देवकी। हे नंदराय जी, वसुदेव जी को अपने हृदय से लगा के उनको सांत्वना दी। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापि दिवं गता। कन्या सापि दिवं गता। हे वसुदेव, हे देवकी, तुम्हारे 6 पुत्रों को उस कंस ने मार दिया। एक कन्या जनी उसको भी मारने का प्रयत्न किया, इसलिए मेरे लाला भयो है, उसको तुम अपना ही पुत्र समझना, आपका ही लाला है। वसुदेव जी बोले कि हाँ भैया, नंदराय जी वो हमारा ही तो पुत्र है, हमारा ही लाला है। इस बात का पता देवकी वसुदेव जी को है, नंद यशोदा को पता नहीं है कि वास्तविक पुत्र वसुदेव का है, देवकी का है। नंद बाबा ने कहा कि भैया तुम्हारा ही लाला है। ऐसी वार्तालाप हो ही रही थी कि इधर बालघात ने पूतना को भेज दिया कंस ने। वसुदेव जी का वाम अंग फरकने लगा। कहने लगे भैया नंदराय जी आप शीघ्र गोकुल जाइए, हमें ऐसे प्रतीत होता है कहीं गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, इसलिए आप शीघ्र जाओ, हमारे लाला का ध्यान रखना।
इतना कह के वसुदेव जी बहुत रोने लगे, कंठ अवरुद्ध हो गया उनका। नंद बाबा ने वसुदेव जी के आंसुओं को पोंछा, उनको सांत्वना दी। अच्छा भैया वसुदेव, हम चलते हैं। और जैसे ही गाड़ी बैल लेकर के पहुंचे हैं, इधर देखा बालघातनी पूतना को भेज दिया है। बालघातनी पूतना को जैसे ही भेजा तो नंद भवन में जाके उसने देखा लाला कन्हैया पालने में पड़े हुए हैं, मैया यशोदा घर के काम काज में लगी हैं, व्यस्त हैं। वो बालघातनी पूतना कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर के मारने की इच्छा से आई है। मेरे गोविंद ने नेत्र बंद करके उस पर भी कृपा करी, उसको माता की मुक्ति प्रदान कराई। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चाहे कोई भी पहुंचे, पुण्यात्मा, दुरात्मा, महात्मा, पापात्मा, राक्षस, देवता जो भी पहुंचे, भगवान उसका कल्याण करते हैं। मेरे दयालु श्री कृष्ण ने